यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा। निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले। भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुए। आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन। एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तीर्थ में जाकर संगम, काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं। 4 दिन का नाम कीर्तन बैठ लो, आओ अखंड। 1000, 2000, 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है। अर्थ का प्रयोग करना भगवान की कृपा पात्रों। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो। हमारी बात मान लो, अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, तो ऐसे सहयोग बैठा लो। भजन करने वालों को सुविधा दे दो। श्रीमद् भागवत समर्थ है परम पद प्रदान करने के लिए। 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा लो बैठाल के। भगवान की महामहिम वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है। सारे पाप भस्म करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई संशय। ये लाभ लो। धाम आ गए, यहां के पशु पक्षियों को मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना लिए फुला दिए, पशु पक्षियों को पवार है। गाय को एक दिन चारा पवा, ये धर्म कार्य करो। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रह के भजन करते हैं। यही शब्द श्री भगवान के हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु धन्यवाद, गृहस्थी को जब मन काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है, भोजन की है तो रसोई है, हर व्यवस्था है प्रभु। धन्यवाद तो उन विरक्तों को प्रभु देना है जिनको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, हर कष्ट सहते हुए, हर भोग वासना की जलन को सहते हुए आपके भजन में लगे। तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी बात परम सत्य है, एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। एक स्वर्ण के कटोरे में पूरा घी एकदम लेवल से, और कहा एक परिक्रमा लगाओ वैकुंठ की, एक भी बूंद घी नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो सुदर्शन चक्र है पीछे। तो प्रभु ये कुछ समस्या में फंसा दिया। बोले नहीं, करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। पूरा का पूरा चिंतन में एक बूंद गिरा तो पीछे साए मचे हुए सुदर्शन चक्र जी की। परिक्रमा पूरी करके आए, बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों कराए? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कर रहे हो? बोले हाँ, गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना,
बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं। बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है। बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा। निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखे, इतना बुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से। सच्ची मानिए, संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदा आश्रम सरस्वती जी महाराज आते थे, तो उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है? न रामायण, न गीता, न भागवत, न नाम जप। क्या कम से कम अक्षर का ज्ञान करके कुछ तो धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात बैठ गई। तो मास्टर से प्रार्थना की किसान होते हैं कि हमको कगारा और मात्राएं सिखा दो। तो रामायण और गीता पढ़ना सीख गए। हल जोतने जाते तो गीता, रामायण, गुरु की पादुका, गंगा जल, ये पादुका कैसा चरणामृत उतारते और रामायण और गीता जी करते। चाहे दिन के 12 बज गए हो 4 बजे से, फिर ये करने के बाद जब प्रसाद तो भगवान नाम कीर्तन, खड़े होकर आसपास देखकर थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले। भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, कश्यप, अदिति जी, जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत, भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुए। अगर गृहांध कूप से कोई मुक्त करने के लिए है तो संत जन। आज हमारा ये दुर्भाग्य हो रहा है। पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव, घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घेर कर मार डाले जाएंगे। जैसे जंगली पशु को मार डालते हैं ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर है, ये अमुक चोर है, ये अमुक चोर है। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही, तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते हैं, भगवत धामों में वास करते हैं। सही बात पूछो, संसार से मुक्त करने के लिए भगवत पार्षद संत जन ही हैं। आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन। एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहां जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, हम नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया को बताया क्यों लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे, लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम, काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं। 4 दिन का नाम कीर्तन बैठलो आओ अखंड। 1000, 2000, 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है। अर्थ का प्रयोग करना भगवान की कृपा पात्रों। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी।
भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो। हमारी बात मान लो, अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, तो ऐसे सहयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। श्रीमद् भागवत समर्थ है परम पद प्रदान करने के लिए। 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा लो बैठा के। भगवान की महामहिम वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, सारे पाप भस्म करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई संशय नहीं। ये लाभ लो। धाम आ गए, यहां के पशु पक्षियों को, मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना ले फुला दे, पशु पक्षियों को पवार है, गाय को एक दिन चारा पवा, ये धर्म कार्य करो। लाख